जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक महीने का 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर शंकर जी की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्मा और परमेश्वर है। आप निर्गुण निर्विकार वे सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे शंकर जी, हम सब ब्रह्मा आदि सब देवता आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव जी, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा में तथा सदा आपकी शरण में रहते हैं। राजा पृथु ने नारद जी से कहा, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवताओं और मुनियों ने शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों को ध्यान किया, तब उसने सुन देवताओं को वर देकर शिव जी वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवताएं प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। महेशाख्य से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद और सब पापों का नाश करने वाला है। यह सब सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। इन दोनों आख्यातों को पढ़ेगा और सुनेगा, वह सुखों को भोग कर अंत में अमर पद को जाएगा। बोलो कन्हैया लाल की जय। कार्तिक स्नान की कहानी। एक सेठ सेठानी थी। सेठानी कार्तिक महीना नहाती, वे व्रत व उपवास भी करती और अपनी बहुओं को झूठा बासी बली सली रोटी देती। तो बहू भी दुखी थी। दीपक को भी बोला, मैं भी दुखी हूँ, नई बत्ती दियो नहीं लगाते। लक्ष्मी बोली, मैं भी दुखी हूँ, मारी भी घर में कदर को नहीं। कभी भी बहुआ बोली कि गहना पहनने नहीं देवे। अन्न भी बोले, मैं भी दुखी हूँ, हमारी भी गई घर में कदर कोनी में। पैर में वहाँ चारों एक साथ बात कर रहे थे तो सेठ जी सुन लेते हैं और सोचते हैं कि अगर चारों चले जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा। सुबह जल्दी उठकर सेठ जी ने कचरा निकाल अन्न को अलग निकाला और खाड़ों खोद कर गहना सबने पहनने के लिए दिया और बोले कि अब आज से कोई भी ठंडी बासी सली रोटी नहीं किसी को मत देना, और उपवास व्रत करे तो गरम गरम रोटी के साथ मिठाई भी देना। शाम को दिया जलावे तो नई बत्ती से ही दिया जलावे। अब रात हो गई, चारों बातें करने लगे कि शायद सेठ जी ने हमारी बात सुन ली है। अगर सेठ जी हमारे को रोज ऐसा ही रखेंगे तो हम कहीं नहीं जाएंगे। कार्तिक राय दामोदर जी महाराज की कहा, महाराज की सेठ जी की संपत्ति रखी वैसे सबकी रखना, घटती हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान करना। बोलो कार्तिक राय दामोदर जी महाराज की जय। तुलसी माता की जय। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचती जाती। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया या आती और कहती कि तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती। तुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैंकुट का वास दे, चटक सी चार दे, अच्छी सी मौत दे, अच्छा सा राज दे, दाल भात दे खाने को, और 11 के दिन कृष्णा का कंधा दे। तब तुलसी माता ये सुनकर सूखने लगी। वो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी माता, तुम क्यों सूख रही हो? हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि मेरे मन में की बात मत पूछो। तो भगवान ने कहा, अगर मैं ये बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, परंतु सब बात तो पूरी कर दूंगी, पर कृष्णा का कंधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान कहते हैं कि मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा। तो बुढ़िया माई से कह दियो। बाद में बुढ़िया माई मर गई और सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। बुढ़िया को ले जाने लगे तो इतनी भारी हो गई, किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा कि यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़ी ब्राह्मण फिर भगवान आए, सबने से कहा कि ये कैसी भीड़ है? तब आदमी बोले कि ये बुढ़िया मर गई है, पापड़ी थी, इसीलिए किसी से नहीं उठती। भगवान ने कहा कि मेरे को एक बात कान में कहने दो तो उठ जाएगी। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बरी की धोती ले,
मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक सी चाल ले, चंदन की काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात जीम ले, कृष्ण का कंधा ले। फिर बात सुनकर माई हल्की हो गई। भगवान जी अपने कंधे पर ले गए। भगवान उससे मुक्ति मिल गई। है तुलसी माता, जैसे उसको मुक्ति दी वैसे हमारे को भी देना। जैसे उसके भगवान ने उसे कंधा दिया वैसे हमें भी देना। बोलो तुलसी माता की जय। विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई ने के बेटा और बहू थे। वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न हुए और बोले कि मुझसे कुछ मांग। तब माई बोली कि मुझे भी मांगना नहीं आता। तब गणेश जी बोले कि तेरे बेटे से पूछ ले। तब वो अपने बेटे से पूछी। तब बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो कहा कि पोता मांग लो। तब माई ने सोचा कि ये दोनों तो अपने मतलब की मांगने को कह रहे हैं, सो उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली कि अरे तुम क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, और कुछ अपने लिए भी मांग। अपने लिए दीदा घोड़ा आंख घुटने मांग ले। तब घर आकर माई ने सोचा कि ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो बेटे बहू की राजी हो जाए और अपना मतलब भी हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए और कहने लगे कि माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली कि अमर सुहाग अमर देव, निरोगी काया देव, सभी को सुख देव। तो भगवान गणेश जी माई से, तूने तो मुझे ठग लिया है, सब कुछ तो मांग लिया और कहती है कुछ मांगना नहीं आता। पर ठीक है, सब कुछ ऐसा ही होगा। अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के वैसा सब कुछ हो गया। गणेश जी महाराज जैसा माई को दिया वैसे सबको देना। बोलो विनायक जी महाराज की जय हो। लपसी तपसी की कहानी। एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लापसी बनाकर भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसके आँख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने यह अंगूठी उठाकर गोद के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों बोले कि कौन बड़ा है। तो तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले कि तू घोड़ा उठा। घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि तूने तो अंगूठी चुराई है, इसीलिए तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसीलिए लपसी बड़ा है। तो तपसी बोला कि मैं महाराज, मेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। नारद जी बोले कि सब कहानी कह कर तेरी कहानी कहे तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। बोलो कार्तिक भगवान की जय। कन्हैया लाल की जय। लड्डू गोपाल।